माशाअल्लाह हमारे हाजी मेहरबान खुश ताला जो ये 12 बच्चे हैं जिनको भी इनामात से नवाजा गया है, उन बच्चों को उनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम दिया जाता है। वो बच्चे सामने ही बैठ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मोहब्बत करने वाले इस्लाम के अहकाम हैं कि वो अपनी अकीदत मोहब्बत का सबूत देना चाहते हैं, इसलिए वो बच्चे सामने अभी तो रुपया हो गए आनंद अभी तो रुपया हो गया इसका मतलब हिंदी पढ़ने वाले का फायदा मैंने तो पढ़ाई ना पेपर देते बैठ जाएंगे तू नहीं बैठ सकता मेरे यार मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों और हमारे मैं 2 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वंतुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। तुम्हारे अंदर ईमान में इखलास पैदा हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत इस्तेहलाक हासिल हो जाए तो अल्लाह तुम्हें सरबुलंदी अता फरमाए। और इब्तिदाई इस्लाम से लेकर अब तक तारीख इसकी शाहिद है। जिस जमाने में मुसलमान बन गए उसी जमाने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सरबुलंदी और फौकियत अता फरमाई। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह थोड़ी देर के हम 2 मिनट के लिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपने ईमान को बनाया और खुतबे रसूल पैदा किया। अल्लाह ताला ने उनकी मेहनतों को कारगर फरमाया, उनके जरिए से पूरी दुनिया में सलामत हो गया, पूरी दुनिया में सलामत हो गया। उसके बाद फिर मुसलमानों में बदअमली आई और मुसलमान इस्लाम से दूर हुए तो फिर बस्ती की तरफ जाते चले गए। कई तो साल हो गए हैं मुसलमानों को कि उन पर गुजारी रह जा रहे हैं। यहाँ अंग्रेज कहाँ का दूसरी बात का वो आकर के यहाँ हुकूमत करने लगा। क्यों करने लगा? मुसलमानों के अमाल में कमी आ गई, ईमान में कमी आ गई। वो मकसद थे जमाने में मुसलमान होकर और अब खाक में तारीखे कुरान हमने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, हम अपने दीन से दूर हो गए तो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। लेकिन जब देखा हमारे उलमाए किराम ने कि मुसल्लत हो रहे हैं, शामुल देहलवी उनके साहबजादे शाह रशीद मस्जिद देहलवी और उनके भाई मुफ्ती अब्दुल गनी, उनके बेटे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह उन्होंने झंडा उठाया और इस्लाम के खातिर कुर्बानियां पेश की। ये अभी से नहीं, ये तो बिल्कुल आखिर में गांधी का जमाना आया है, आखिर में मिलाया गया है। वरना हमारे उलमाए किराम ने बेशुमार कुर्बानियां की है और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 200 साल तक कुर्बानियां देते रहे। कुर्बानियां देने के बाद अल्लाह ताला ने झूठ बोल के जंगल से आजाद कराया। तो ये आजाद कराया, 15 अगस्त में आजाद हुआ और 26 जनवरी में इसका एक पूरी कानून बना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आजाद कर दिया, वरना हम गुलाम बनने होंगे। हमें हमारे मदरसों को खत्म कर दिया गया था, कुरान पाक को खत्म कर दिया गया था। हिंदुस्तान के अंदर से लोग जनाजा नमाज पढ़ाने वाले लोग काफी दे रहे थे, देकर के दिल्ली से और पाकिस्तान लाहौर तक उलमाए किराम की गर्दनें काट कर सूली पर लटका दिया गया था। इतना जुल्म किया गया मुसलमानों के ऊपर। लेकिन हमारे उलमाए किराम अल्लाह ताला उनको अपने मुंह से जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। उन्होंने कुर्बानियां पेश की, कुर्बानियां पेश करने में लगे भी कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियां पेश की है आपने सुना बच्चों के जबानी और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। ये उससे ये बताने के लिए हमें मुस्तैद रहना चाहिए, अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहिए, हमें दीनदार बनाना चाहिए, खुद भी दीनदार बनना चाहिए
दुनिया के मुसलमानों से करेगा और मुसलमान जिंदा रहेंगे। यही मदारिस है, इनके जरिए से इस्लाम फैलाया गया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल दुनिया तो रखी थी, जब उलमाए किराम को उसको खत्म कर दिया गया, अब कौन मुसलमानों को जिंदा करेगा, उनके ईमान को जिंदा करेगा, उनकी क़यादत करेगा, कोई बाकी नहीं रहा। उलमा को रुपये पर चढ़ा दिया गया। तो हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल की बुनियाद डाली और वहाँ से वारिस होने वाले उलमाए किराम भी ने फिर अल्लाह ने जिहाद बुलंद किया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने क्या खबरें रखी और फिर जो है लोगों को कहा, हिंदुओं को जिहाद मिलाया और आज़ाद करा दिया। मेरे मुसलमान भाइयों और बुजुर्गों, यही मदारिस है, इनके जरिए से इस्लाम जिंदा है यहाँ पर। इसलिए अपने मदारिस से मोहब्बत करें और इनके तरफ मुतवज्जे हों और अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। अल्लाह ताला हम सब की तौफीक फरमाए। अभी झंडा फहराया जाएगा, आपसे मेरी गुजारिश है कि सब इत्मीनान से वहाँ पर जाएंगे और झंडा फहराएंगे। तो अगर बच्चे बाद में अपना प्रोग्राम चलाना चाहें तो उनको इजाजत के माध्यम से प्रोग्राम चला सकते हैं। अभी झंडा फहराया जाएगा, झंडा फहराना लोग हमें तो तकाजा है कि झंडा जाने का भी, तो इसलिए झंडा फहराना अभी थोड़ा झंडा फहराया जाएगा और फिर दूसरी दरखास्त वो ये है कि इत्मीनान से वहाँ पर जाए और झंडा फहरा करके फिर उसके बाद यहाँ प्रोग्राम एक बात। दूसरी बात यह है भी हमारे मदरसे में सालाना इजलास होने वाला है और सालाना इजलास के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप खासतौर से अपने मुअस्सस गाँव के लोगों से कि वो उनकी मुदर्रिसीन असातिज़ाए किराम का पूरा ताउन है, महल्ले में घुमाएं, उनकी मदद कराएं। मदरसे में असातिज़ाए किराम की चिंताएं चारों रुकी हुई है, ये मेहनत कर रहे हैं, हमारे ऊपर फरीज़ा हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका पूरा ताउन करें। जब इनका ताउन करेंगे, इनकी मदद करेंगे, इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और फिर यहाँ तालीम का अच्छा इंतजाम हो सकता है। बेहतर से बेहतर आदमी यहाँ पर बुलाया जा सकता है। अगर हमारे पास रकम नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो फिर उन इंतजाम में बड़ी दुश्वारी पेश आती है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनका ताउन कराएं, इनकी मदद कराएं और जलसा की तारीख ले ली जाएगी इंशाअल्लाह। और तारीख होने के बाद अभी एक फरवरी की आखिरी अवसर में इंशाअल्लाह जलसा कराने का प्रोग्राम है, उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। आप उसमें खूब शिरकत फरमाएं और लोगों को जोड़ें। अल्लाह ताला हम सबका मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए, दौर और ताल्लुक़ अता फरमाए और मदद की तरफ मुतवज्जे फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब फरमा रहे हैं कि अपनी वालिदा के सारे सवाब के लिए ये मदरसे में कैमरा लगवाना चाहते हैं ताकि कोई मदरसे में आकर के कोई नुकसान न पहुंचा सके और सबकी नजर में रहे वो क्या कर रहा है मदरसे में। इनको इसलिए माशाअल्लाह पैदा हुई हाफिज साहब ये कैमरा लगाना चाहते हैं अपनी माँ के, इसी सारे सवाब के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनके घर का सलीम फरमाए, जन्नत का आलम अता फरमाए और इनको किसी के ध्यान रखना बता दूँ अभी मेरे है जैसे ही आराम के साथ झंडे के पास में वहाँ चले और आराम से